अच्छी अखलाक के मुतालिक हजरत अली ने फरमाया, मन हसनत खलीकातहु तौबत इशरातहु, जिसका अखलाक अच्छा होता है उसकी जिंदगी साफ सुथरी और पाकीज़ा होती है। बिहुस्निल अखलाक यतीबुल ऐश, हुस्न अखलाक से जिंदगी खुशगवार हो जाती है। फिर आपने फरमाया, मकारबतुन नास फी अखलाकिम अमनुन मिन गवाइलिहिम, लोगों से अखलाकियात के साथ ताल्लुक रखना उनके शर से बचने का बेहतरीन जरिया है। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मसाइबो अलाम यानी दुखो गम उसकी ज़बान की वजह से आते हैं। हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान के कितने अयूब हैं? आपने फरमाया, बेशुमार हैं, मगर एक खूबी उन सब पर पर्दा डाल देती है और वो ज़बान पर कंट्रोल करना और अच्छा अखलाक है। अजमिलू फिल खिताबी तस्मिउ जमील जवाब, अच्छी बात करो ताकि अच्छा जवाब पाओ। मर्द का हुस्न उसके कलाम में होता है। मन कल्ला कलामहु बातला ऐबहु, जिसकी बातें कम होंगी उसके अयूब छुपे रहेंगे। नेक अदब बुलंद तरीन हसब है और नरम और अच्छा अखलाक नेमत है। हुस्नुल आदब यस्तुरु कबीहल नसब, अच्छा अदब बुरे नसब को छुपा देता है। हुस्नुल खुल्की खैरु करीन, अच्छा अखलाक बेहतरीन साथी है। फी सआतिल अखलाक कुनूजुल अर्ज़ाक, अखलाक की वसतों में रिज़्क़ के खजाने हैं और हुस्न खुलक हर नेकी की बुनियाद है। अनवानो सहीफ़ातिल मोमिनु हुस्नुल खुल्के, मोमन के सहीफ़ा या नामे अमाल का सन्नामा उसके अच्छे अखलाक हैं। मन हासुना कलामो का नजहु आमामा, जिसकी गुफ्तगू अच्छी होती है फतह कामरानी उसके आगे होती है। फिर आपने फरमाया, कौलुल खैरा तोरिफू बिही, अच्छी गुफ्तगू करो ताकि इससे तुम्हारी पहचान हो। अपनी ज़बान को नरम गुफ्तगू और सलाम का आदी बनाओ। यकसरू महबूबा का, इससे तुम्हारे दोस्त बढ़ेंगे। और यकीलु मबगूजा का, और दुश्मन कम होंगे। हमें याद रखना चाहिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आपने फरमाया, मोमन हशाश बशाश होता है, तुरशरो और तेवी चढ़ाने वाला नहीं होता। हुस्न खुलक से बढ़कर कोई नेमत ना है। अलमरउ मखबून तहता लिसानिही, इंसान अपनी ज़बान ही में पोशीदा है। हर नरम दिल और नरम खू यानी अच्छे अखलाक वाला अहले जन्नत में से है। फिर आपने फरमाया, ऐसे लोगों के सामने साथ का मत करो। फकीर के सामने दौलत का इजहार मत करो। बीमार के सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की बात ना करो। कमज़ोर के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा मत करो। गमकीन के सामने अपनी खुशी का इजहार मत करो। असीर यानी कैदी के सामने अपनी आज़ादी का चर्चा मत करो। बे औलाद के सामने अपने बच्चे की तारीफ मत करो और यतीम के सामने अपने वालिदैन की बात मत करो।